क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेट, के मतलब Z1 और Z2 जो है कॉम्प्लेक्स सेट के ही एलिमेंट्स हैं। और उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट दी है प्रूफ करने के लिए वो ये है कि Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे उस पे क्या है कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। इधर हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है इसका, फिर हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। चले हम देख लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपनी। हमने लिखा सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 ये है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले जो है वो हम अपनी वैल्यूज जो है वो चारों इधर साइड पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है वो Z1 वो हमारे पास क्या है, इसको हम ले लेते हैं कि A प्लस एओटा B, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका साथ में ही है जो कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। इसका हमने कॉन्जुगेट लिया Z का, तो हमारे पास क्या आ गया A माइनस एओटा B आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं Z2, ठीक है, इसको कुछ भी ले सकते हो, हम ले लेते हैं C प्लस एओटा D एओटा D। अब इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास क्या होगा कि C माइनस एओटा D, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो चारों की वैल्यूज आ गई हैं। जो हमारे पास होगा ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले Z1 Z2, ठीक है, हमने ये लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है A माइनस A प्लस एओटा B इंटू Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है C प्लस एओटा D, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इस वाली ब्रैकेट में से A लिखा और ये वाली ब्रैकेट हमने पूरी लिख ली, फिर हमने इधर से प्लस एओटा B लिखा और ये वाली ब्रैकेट हमने पूरी लिख ली। चले अब A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा AC प्लस एओटा AD प्लस इधर से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एओटा BC प्लस एओटा एओटा स्क्वायर और हमारे पास आ गया BD, ये आ गया हमारे पास। अब इधर से ये आ गया AC प्लस इधर से हम इन दोनों में से एओटा कॉमन ले लेते हैं। एओटा इधर बाई लिखा, इधर हमने लिखा AD प्लस BC प्लस एओटा स्क्वायर की हम जो है वैल्यू जानते हैं कि ये इज इक्वल टू -1 होता है, सो हमने वो पुट कर दिया। अब हमारे पास आ गया AC प्लस एओटा AD प्लस BC और इधर है हमारे पास प्लस माइनस माइनस BD। अब ये देखिए ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, हम इन दोनों को इधर इकट्ठा लिख लेते हैं माइनस BD और प्लस एओटा AD प्लस BC, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास Z1 और Z2। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ले लेते हैं इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं Z1 और Z2 का। हम लिखते हैं इधर Z1 और Z2 का हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट जब हम लेंगे हम ऐसे लिखते हैं इसको AC माइनस BD प्लस एओटा AD प्लस BC, ठीक हो गया। इसके ऊपर ना हम ये बार लगा देते हैं कि ये हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा ये वाला, तो ये उसका साइन है, तो ये हमारे पास इधर ऐसे चेंज हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा एओटा AD प्लस BC। मैंने इकट्ठे का इधर जो है वो साइन चेंज कर दिया क्योंकि जब यही साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो इसको भी माइनस कर देगा और वो इसको भी माइनस कर देगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, राइट हैंड साइड है हमारे पास के Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। चले अब हम इसकी वैल्यूज इधर पुट कर लेते हैं।
Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू जो है वो है हमारे पास A माइनस एटा बी, और Z2 कॉन्जुगेट की जो हमारे पास वैल्यू है वो है C माइनस एटा डी। हम इधर लिख लेते हैं A माइनस एटा बी, ठीक है, इंटू C माइनस एटा डी। चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। इस वाले ब्रैकेट में से हमने A लिया, ये ब्रैकेट पूरी लिख ली हमने, इधर से हमने माइनस एटा बी लिया और ये हमने पूरी ब्रैकेट लिख ली। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को अंदर, ए को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर ए सी माइनस एटा ए डी। फिर अंदर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस एटा बी तो आ जाएगा माइनस एटा बी सी, माइनस माइनस प्लस एटा स्क्वायर बी और डी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास चीज। अभी ये हमारे पास है ए सी। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसमें से हम माइनस और एटा को कॉमन ले लेते हैं। माइनस और एटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी। इधर है प्लस, इसकी जगह हमारे पास एटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, सो बी डी इज इक्वल टू ए सी। प्लस माइनस माइनस हो जाना है इसने, और ये इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही हम लिख लेते हैं ए डी प्लस बी सी। रियल को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं ए सी माइनस बी डी माइनस एटा ए डी प्लस बी सी। सो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों इक्वल आई हैं हमारे पास। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये ए सी माइनस बी डी माइनस एटा ए डी प्लस बी सी। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, उसका आंसर क्या आया था, ये देखिए ए सी माइनस बी डी माइनस एटा एटा ए डी प्लस बी सी। तो सेम हमारे पास जो इनके आंसर्स आ गए हैं और ये हमारे पास कंडीशन जो है वो इसकी फुलफिल हो गई है। सो it is proved left hand side is equal to right hand side। और हमारे पास इसकी क्या थी इक्वेशंस, और थी ये और थी ये हमारे पास। ठीक हो गया। चले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास के फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, वो है हमारे पास के -7 -24 एटा। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने अपने जो है वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो सो बहुत ईजी है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन लिखा हमने। अब हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट x प्लस एटा y इज इक्वल टू -7 -24 एटा। ठीक है, चलिए इधर वाली साइड पे भी हम एटा हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अपने फॉर्मूला के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमें उसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए x। इस इक्वेशन में से अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास रियल वाला पार्ट है वो क्या है, वो x है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -7। फिर जो आपके पास जो वो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, y। तो ये हमारे पास जो है ये इमेजिनरी पार्ट आ गया -24। तो ये हमें 2 चीजें चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, और उसके अलावा जो है हमें मॉडुलस ऑफ z चाहिए। सबसे पहले जो है हम अपनी ये वाली जो वैल्यू है इसको हम z के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास z हो गया, z क्या आ गया -7 -24 एटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका मॉडुलस लेना है। हमने लेना है कि z मॉडुलस, जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास x क्या है -7, इसका स्क्वायर माइनस प्लस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे -24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसका स्क्वायर ले लेते हैं।
7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 49 आ गया, -24 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 576 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 49 और 576 को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 625 आ गया। अब हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो हमारे पास जो है वो जी मॉडुलस का आंसर भी क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अपना फॉर्मूला राइट कर लेंगे और हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, चलें, पुट वैल्यूज। इधर है हमारे पास के अंडर रूट जी इज इक्वल टू, बल्कि जी की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी हमने क्या लेट किया था, ये देखिए इधर, ये हमने जी लेट किया था -7 -24 एटा। सो हम इधर लिखेंगे कि -7 -24 एटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, हमारे पास जो है इसकी हमारे पास मॉडुलस ऑफ द जी का क्या आंसर आया, 25 आया है, प्लस एक्स वैल्यू हमने किसको कंसिडर किया था, -7 को। सो ये -7 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। अब है प्लस एटा, वाई हमारे पास क्या था, -24 और -24 का मॉड। ठीक है, ये देखिए मॉड लगाने का अब ये फायदा होगा कि हमें कि इधर से हमारा जो माइनस है वो इधर से खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ जी क्या आ जाएगा, 25 और एक्स क्या आ जाएगा, -7/2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। प्लस माइनस ऐसे ही, इधर हमने ऐसे ही अपना अंडर रूट लिखा। अब 25 है, 25 अंदर क्या हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 25 -7/2 प्लस एटा, बल्कि ये जो है ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हमारे पास इधर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 24, और जो नीचे वाला हमारे पास 24 होगा, मॉड की वजह से ये माइनस खत्म हो गया। सो हमारे पास इधर क्या आ गया, 24 आ गए। 25 माइनस माइनस प्लस 7/2, इधर से ये 24 से 24 कट गया। अब है प्लस माइनस, 25 -7 कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा हमारे पास। 18/2 माइनस एटा 25 प्लस 7, ये हमारे पास आ जाएगा 32। 32/2 आ जाएगा। सो इधर से आ गया हमारे पास प्लस माइनस, ये देखिए कटिंग हो रही है, 2 9 ये आ गया, और इधर है एटा, ये हमारे पास हो जाएगा कि 2 1 और इधर कैरी आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 हमारे पास कितना आ गया, इधर 16 आ गया इधर अंडर रूट में ना। ये देखें प्लस माइनस, अंडर रूट 9 का आंसर क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, और 16 का हमारे पास आंसर क्या होता है, 4 होता है। हमारे पास आंसर आ गया है इसका। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने अपने जी का, अपने इंटीजर का जो है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो इसको हम प्लस में भी लिखेंगे और एक दो हम इसको माइनस में भी लिखते हैं। प्लस में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस एटा 4। ठीक है, और जब हम इसको लिखेंगे उसमें माइनस में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो गया और एटा 4। सो ये हमारे पास जो है ये दो इसके आंसर्स आ गए हैं। नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के 8 - 6 एटा। सेम हमने क्या करना है कि हमने इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इसलिए हम लिखते हैं कि पहले सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन, लेट किया हमने कि हमारे पास जो है ये 8 - 6 एटा जो है ये किसके इक्वल है, x + y एटा के इक्वल है हमारे पास। 8 - 6 एटा, इधर से जो हमारे पास रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो x आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इस वाली वैल्यू को जो है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक जी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये भी जी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम जी के इक्वल रखते हैं। जी इज इक्वल टू 8 - 6 एटा।
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका मॉडुलस चाहिए, हम इसका मॉडुलस लेते हैं। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8 आई थी, 8 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 थी, तो 6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 8 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। 36 का हम लेते हैं, सॉरी 6 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब हम 64 प्लस 36 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 100। ठीक हो गया। अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लोगे 100 का तो आपके पास क्या आंसर आ जाना है, 10 आ जाना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका मॉडुलस भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हमारी जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी अपने क्वेश्चन के लिए वो पूरी हो चुकी हैं। हमें एक्स चाहिए था, हमें वाई चाहिए था और हमें जी मॉडुलस चाहिए था। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूलाज में बस यही तीन चीज़ें, हमारे फॉर्मूला में बस यही तीन चीज़ें इस्तेमाल होनी थी। सो अब हम अपना फॉर्मूला राइट करते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास कि जी का हमने लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, वो इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉड अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। चले अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस ऐसे ही। अब हमने वैल्यू पुट की इधर जी मॉडुलस की, तो हमारे पास क्या है वो 10 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, नीचे ऐसे 2 आ गया प्लस एटा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, नीचे मोड में भी हमने क्या लिख दिया 6। तो यहाँ पर मोड का खास काम नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या गया 10 माइनस 8 ओवर 2। चले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाना है 18, 18 ओवर 2 आ जाना है और इधर से जो है हमारे पास ये 6 ने। सो हमारे पास अब ये आ गया है कि हमने जब उनको प्लस किया 10 और 8 को तो हमारे पास 18 आ गया, नीचे 2 ऐसे ही आ गया प्लस एटा, इसका मोड खत्म कर दिया। अब ये 6 6 से कट गया। ठीक है, 10 में से जब हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब इधर देखिए कि यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब हमारे पास क्या बचेगा कि प्लस माइनस 9 अंडर रूट प्लस एटा, इधर हमारे पास ये 1 आ गया। ठीक है, तो चले अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ द 9 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 3 प्लस एटा, अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 3 प्लस एटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ चुका है हमारे जी का। ठीक है, जी अंडर रूट का जी हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया था अपना कि 8 माइनस 6 एटा, ये था ना हमारे पास। इसका आंसर हम प्लस में भी लिख लेते हैं, हम माइनस में भी लिख लेते हैं। 8 माइनस 6 एटा इज इक्वल टू, अगर हम प्लस में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास ये आ जाना है 3 प्लस एटा, और जब हम इसको माइनस में लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाना है इज इक्वल टू -3 और माइनस एटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे पास के -15 -36 एटा, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस एटा y इज इक्वल टू -15 -36 एटा। ठीक हो गया। चले अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम अपना x लिख लेते हैं। हमारे पास x कौन सा, ये रियल वाला पार्ट हमारे पास x है। सो x इज इक्वल टू -15 और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट -36। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको z के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि x प्लस एटा y भी हमारे पास क्या होता है z होता है। सो हमने क्या लिख लिया इधर z लिख लिया, z इज इक्वल टू -15 -36 एटा। अब हम अपने इस z का क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो हम वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू क्या है -15 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास है -13।
हम लिखते हैं कि -15 स्क्वायर प्लस -36 स्क्वायर। चले अब हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेटर की हेल्प जो है हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, माइनस हमारे स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, प्लस 36 का हम ले लेते हैं स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है 1296। ठीक है, देन हम इसको ऐड करके हम इसका अंडर रूट ऐड कर लेते हैं हम इसको। जी मॉडुलस इज इक्वल टू, हमने ऐड किया इसको तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1521। ठीक है, अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू 39। तो हमारे पास जो है वो जी मॉडुलस के आगे 39 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम अपना फॉर्मूला इधर लिखते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास के जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एयोटा वाई मॉड स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। चलें अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। जी मॉडुलस की हमारे पास वैल्यू क्या है 39 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -36। तो ये हमारे पास इधर नेक्स्ट यूज होगी। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे -15 ओवर 2 प्लस एओटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -36, y की वैल्यू मॉड ऑफ -36 अंडर रूट 39 माइनस -15 ओवर 2। चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस माइनस -15 ओवर 2 प्लस एओटा, बल्कि ये जो है ना माइनस प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, सो हम इधर माइनस लिख लेते हैं 36 ओवर ये मोड जब इस माइनस को क्या कर देगा खत्म कर देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है इधर आ गया है 39 माइनस माइनस प्लस 15 ओवर 2। अब हमारे पास है अंडर रूट 39 में से हम 15 माइनस कर देते हैं, 39 माइनस 15 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा ओवर 2 माइनस एओटा 36 से 36 कैंसिल। सो अब हम करते हैं कि 39 प्लस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 ओवर 2। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम ये देखिए यहाँ पर कटिंग हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 जा, हमारे पास इधर कितना आ गया 12 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया। ठीक है, 2 2 जा और 1 चलें प्लस माइनस, अब हम क्या करते हैं कि हम 12 का अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 माइनस एओटा। अब अंडर रूट जब हम 27 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। तो चले भाई ये हमारे पास जो है -15 माइनस 36 एओटा, ठीक हो गया। इधर भी हम लिख लेते हैं -15 माइनस 36 एओटा। तो चलिए भाई ये हमारे पास जो है वो अंडर रूट वो आंसर आ चुका है। तो हम इसको प्लस में भी लिख लेते हैं और हम इसको माइनस में भी लिख लेते हैं। ये हमने इसको लिखा प्लस में, वो है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस एओटा 3 अंडर रूट 3।
अब हम लिखते हैं इसको माइनस में, सो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसे माइनस आ गया इधर, इधर आ गया हमारे पास +3 और ये इधर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है। नंबर 7 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कि 19 + 120 एओटा, ठीक है। इसका भी जो है वो हमने स्क्वायर रूट ही लेना है। हम स्टार्ट करते हैं, इसको हमने लेट किया कि x + एओटा y = 119 + 120 एओटा, ठीक है। इसके इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये z है, सो ये हमारे पास आ गया z = 119 + 120 एओटा, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस जब हमने इसका लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x² + y², ठीक है। अब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। x² = 119 स्क्वायर प्लस y = 120 स्क्वायर, ओके हो गया। चलिए अब हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। लेते हैं 119 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया ये 14161 प्लस 120 का लेते हैं 120 स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 14400। सो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 14161 = हमारे पास आ गया 28561, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ द आंसर = 169। हमारे पास आ गया ये 169, जी का मॉडुलस आ गया, ठीक है। तो देखिए हम इसमें वैल्यूज अपनी पुट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को देखते हुए। हमारे पास आ जाएगी जी, हमारे पास किसके इक्वल है, जी हमारे पास इक्वल है 119 + 120 एओटा, ठीक है। इसका हम क्या ले रहे हैं, हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं इसका, = अब हम वैल्यूज इधर पुट करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस का हमारे पास आंसर क्या आया है 169। 169 प्लस x हमारे पास किसके इक्वल है 119/2 प्लस एओटा y की वैल्यू हमारे पास क्या है 120। सो हम इधर 120 पुट कर देते हैं, 120 का मोड। तो जी चलिए हमारे पास अब आ जाएगा अंडर रूट, इधर भी हमारे पास आ गया 169 - 119/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, हमने क्या करना है कि 169 में प्लस कर देना है 119, 169 + 119 = 288/2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा एओटा 120, मोड इसका खत्म हुआ, अब ये 120 ही रह जाएगा हमारे पास ऐसे ही। 169 - 169 - 119, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/2। चले ये हमारे पास अब आ जाएगा, इधर से कटिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा और 2 4 जा, हमारे पास आ गया 144 प्लस 120 से 120 कट गया। अब हमारे पास जो है ये 2 से ये हमने 50 को जब काटा तो हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12 प्लस एओटा 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसको पॉजिटिव में भी लिख देते हैं और नेगेटिव में भी लिख देते हैं। पॉजिटिव में लिखा तो हमारे पास आ गया 12 + 5 एओटा, नेगेटिव में लिखा तो हमारे पास आ गया -12 - 5 एओटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इधर ही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 √3 एओटा
एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द आर्गेन डायग्राम। मतलब ये है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया और जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 किया, ठीक है। और इसके साथ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आई है कि हमने इसको जो है वो डायग्राम पे शो करना है इसके पॉइंट्स को, ठीक है। तो वो भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। उस लेट हमारे पास है x प्लस एटा y इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 एटा, ठीक हो गया। अब इसमें से हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3, 13 और y की हमारे पास वैल्यू क्या है -20 अंडर रूट 3। अब हम क्या करना है कि हमारे पास जो z है x प्लस एटा y z के इक्वल होता है, सो इसीलिए इसके इक्वल हमारे पास क्या आ गया 13 माइनस 20 3 अंडर रूट और एटा, ठीक है। अब हम इसका जो है अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो है वो इसकी एक्स की वैल्यू है 30, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू है -20 अंडर रूट 3। सो इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब हम 13 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस 20 का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द 20 इज इक्वल टू 400। 400 आ गया, ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया। और ये जो हमारे पास अंडर रूट 3 है, ये जो स्क्वायर है इससे कट होके हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा इसका, ठीक है। चले अब हमारे पास 169 प्लस हम 400 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाना ये 1200। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इनका जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 37। सो जी मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया है 30, जी मॉडुलस हमारे पास 37 आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ द जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाता है कि जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉड अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज अपनी पुट कर लेते हैं। जी को हमने क्या लेट किया था कि जी है हमारे पास 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 एटा, ठीक है। चलिए अब इधर वाली साइड पे हम आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो जी मॉडुलस क्या आया था 37 प्लस एक्स हमारे पास क्या है 13 ओवर 2, सो प्लस एटा y हमारे पास इक्वल है 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3, इसका हमने लेना है मॉड। इधर हमारे पास जो है वो जी मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 37 माइनस 13 ओवर 2। चलें नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस। अब हमारे पास आ जाएगा इधर से 37 प्लस 13, ये हमारे पास हो जाएगा 50 ओवर 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास -20 अंडर रूट 3 एटा। ये मोड जो है वो इसका माइनस खत्म कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 3, 37 माइनस 13, ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 2। इसके बाद जो है हमारे पास कटिंग हो जाएगी। 2 को जब हमने 50 से कट किया तो हमारे पास आ गया 25 माइनस ये इससे कट गया एटा। जब 2 को हम 24 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है 25 का आंसर 5 आ जाएगा माइनस एटा 12। हम 12 का अंडर रूट ले लेते हैं।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3। अपने आंसर को जो है वो प्लस में भी लिख लेते हैं और हम माइनस में भी इसको लिख लेते हैं। हमारे पास अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस एओटा 2√3, ठीक है। और अगर हम इसको माइनस में लिखेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस एओटा 2√3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने इसको जो है वो डायग्राम पे शो भी करवाना है। सो हम क्या करते हैं कि हम इधर से ना एक्स और वाई की वैल्यू भी जो है वो सेपरेट लिख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो एक्स होता है और ये वाई होता है, सो हम इधर लिख भी लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स क्या है 5 और वाई हमारे पास किसके इक्वल है -2√3 के, ठीक है। इधर से हमारे पास जो है वो एक्स क्या है -5 और वाई हमारे पास क्या है 2√3। अच्छा, अब एक चीज है कि हम जो है उधर डायग्राम में शो कैसे करवाएंगे ये √3 को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका आंसर पॉइंट्स में ही ले आते हैं। हम अपने इस 2√3 को जो है वो पॉइंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.46। सो 2√3 जिधर जिधर भी आएगा उधर आपने क्या लिखना है 3.46, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शो करवाते हैं। सो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको हमने जो है वो अपने इधर जो है वो अर्गेन डायग्राम पे शो करवाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि x 5 है और y हमारे पास क्या है -3.4√6। ये हमारे पास जो है वो 3.46 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल था 2√3 के, ठीक है। 2√3 को हमने जब पॉइंट में लिखा तो हमारे पास क्या आ गया 3.46 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फिगर पे इधर शो करवाते हैं। एक्स हम क्या लेंगे 5, कौन सा पॉजिटिव वाला 5, ठीक है। एक्स पॉजिटिव हमारे पास 5 कहाँ पर है, ये इधर है हमारे पास, ये है 5। अब हमने y एक्सिस पे कितना जाना है -y एक्सिस की तरफ जाना है, ठीक है। और कितना जाना है 3.46। मतलब ये है कि हमने 4 और 3 के दरमियान दरमियान में रहना है, मतलब ये उसका 50-50 बन रहा है, उसका हाफ बन रहा है ये, ठीक है। तो ये देखेंगे 1 2 3। अब इससे आगे हमने कितना जाना है, तकरीबन हमने ये इधर दरमियान तक, इधर थोड़ा सा दरमियान से थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऊपर इधर तक हमने रहना है। तो अगर इसको इधर से देखा जाए तो ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पे बनना है, ये इधर, ये देखें, ये इधर आ गया हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारे पास आ गया कि 5 -3.46, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट आ गया। इसको हम एओटा की फॉर्म में भी लिख देते हैं। एओटा की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 5 -3.46 एओटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आएगा। अब हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे कितना जाना है -5 जाना है एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है माइनस वाला, तो हमने तकरीबन इसके इधर तक जाना है, चलेगी हम इधर तक। अब नेक्स्ट हमने जो है वाई एक्सिस कितना जाना है 3.46 और कौन सा पॉजिटिव साइड पे जाना है हमने, तो ये रहा 1 2 3। तो हमने ये देखना है कि हमने 3 के और 4 के तकरीबन तकरीबन दरमियान तक हमने जाना है, ठीक है। इधर से x ये है और इधर से हमारे पास पॉइंट है ये यहाँ पे लाई कर रहा, ये देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये अब हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया -5, ठीक है, +3.46 एओटा। ये हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट आ गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.46। तो भी चले, हमने ये शो करवाना था कि पॉइंट्स आ गए हैं ये और इधर ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। हमने जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किए थे उनका हमने स्क्वायर रूट लिया था। तो अगर हम उसको ग्राफ में देखते हैं तो वो हमारे पास इधर लाई कर रहे हैं। चले, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें उन्होंने ये की इक्वेशन दे दी गई है। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो आंसर आना है बाय कंपेयरिंग मेथड, ठीक है।
हम पहले इसको जो है वो थोड़ा सा सिंपल करते हैं। सिंपल करने के बाद हम अपनी बोथ साइड पे इसको कंपेयर करेंगे और हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट। हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। -7 मल्टीप्लाई किया हमने किससे, इससे, x प्लस एओटा y से। अब इधर से हमने क्या लिया, प्लस एओटा, और इसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया, x प्लस एओटा y के साथ। अब ये जो है ये हमारे पास ब्रैकेट में ऐसे ही प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -5 एओटा। सो अब आगे चलते हैं। हमारे पास एओटा इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 एओटा हो जाएगा, माइनस एओटा एओटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। -7 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, -7x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 7y एओटा प्लस x एओटा प्लस 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 y एओटा स्क्वायर, -1 माइनस 5 एओटा इज इक्वल टू 11 एओटा माइनस एओटा स्क्वायर। सो ये हमारे पास ऐसे -7x माइनस 7y। अब हमारे पास जो है, चलिए हम पहले इसको ना थोड़ा सा जो एओटा स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लें, फिर हम सेपरेट करते हैं इसके पार्ट्स। y यहाँ पर एओटा स्क्वायर था तो इज इक्वल टू -1 माइनस 5 एओटा इज इक्वल टू 11 एओटा माइनस इधर भी एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब क्या करते हैं कि -7x माइनस 7y एओटा प्लस x एओटा प्लस माइनस -y, -1 माइनस 5 एओटा इज इक्वल टू 11 एओटा माइनस माइनस प्लस 1। अब हम ऐसा करते हैं कि जो रियल वाले पार्ट है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं। हमारे पास इधर से रियल पार्ट क्या है, -7x, और रियल पार्ट कौन सा है, -y, और रियल पार्ट कौन सा है, -1, और इधर से जो है वो हमारे पास चले अब इसी तरह लिखते हैं, फिर बाद में कंपेयर करेंगे। अब इधर से हमारे पास एओटा वाला पार्ट कौन सा है, ये -7y एओटा ना हम इसका इधर बाहर लिख देते हैं। एओटा हमने इधर इसका बाहर लिख दिया। ठीक है, सो अब आपके पास जो है इधर क्या है, x प्लस x और -5 एओटा इधर बाहर है इसका, सो 11 एओटा और +1। हम ये जो हमारे पास रियल वाले हैं रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले को हम इधर कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो आफ्टर कंपेयरिंग हमारे पास जो है वो ये चीज आ गई, ये रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया है। यहाँ पर जो है वो -1 इधर, हम इसको इधर वाली साइड पर ले आते हैं, -7x माइनस y इज इक्वल टू 1, इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। इधर वाले साइड पे भी हमारे पास है -7y प्लस x, ये माइनस इधर ले जाते हैं हम इसको दूसरी साइड पे, उधर आके ये हो जाएगा प्लस। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, -7y और प्लस x। इस वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं x, फिर बाद में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 16 -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड तो करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले जो है हम इसको ऐसा करेंगे कि हमारे पास इधर x के साथ क्या है, -7, यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है। अगर y को अगर हम एक कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पर y हमारे पास y के साथ 1 है, और यहाँ पर हमारे पास y के साथ -7 है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 2 को जो है इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे हम, बल्कि 7 से करेंगे। ठीक है, 7 से, बाय 7 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को जो है वो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7x माइनस 7 7 49y इज इक्वल टू 16 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लो। अब आप ऐसा करो कि आप लिखो कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को हम ऐड करते हैं। -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। इधर से क्या है, 7x माइनस 49y इज इक्वल टू 112। तो जो चले ये हमारे पास कट गए,
अब हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये है आपके पास 49 है, प्लस हो के आपके पास ये कितना आ गया 50, y इज इक्वल टू, प्लस हो रहा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा ये। सो y को हम इधर ही छोड़ते हैं और 50 को हम इधर वाली साइड पे इसके नीचे ले आते हैं। यहाँ पर जो है वो 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 के टेबल से हमने इसकी कटिंग की तो हमारे पास ये आ गया 25, इसकी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 और 1 2 7, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि 57/25। ये देखें, ये हमने जब प्लस किया तो ये दोनों जो हमारे पास साइन थे वो माइनस के थे, सो बड़े के साथ भी माइनस था तो इसलिए हमारे पास जो इधर माइनस आ गया, तो वही माइनस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया। ये अब हमारे पास किसका आंसर आ गया, वाई का आ गया। अब हम वाई के आंसर को यूज करके अपने एक्स का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इसको यहाँ की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। सो ये आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी पुट करना चाहें। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहूंगी। पुट y is equal to minus 57/25 in equation 1. इक्वेशन 1 है हमारे पास माइनस 7x माइनस y इज इक्वल टू 2। सो इधर मैं लिखती हूँ y की जगह माइनस 57/25 इज इक्वल टू 2। माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया, 57/25 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आ गया माइनस 7x, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 2 माइनस 57/25 आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या है ये 25, हम इधर क्या करेंगे कि इस वाली साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। माइनस 7x इज इक्वल टू 25, हमने एलसीएम लिया, 25 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 माइनस 57 हो जाएगा हमारे पास। सो इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 57 में से 50 गए तो हमारे पास आ गया 7, बड़े के साथ माइनस है सो नीचे इसके साथ भी हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 7/25, ये इधर आ गया माइनस 7 आ गया, ये माइनस 7 कट गया। सो हमारे पास क्या आ गया 1/25x का आंसर। सो ये हमारे पास जो है वो x और y दोनों का आंसर आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इधर ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। इक्वेशन है हमारे पास के 5 माइनस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एओटा 11 माइनस एओटा एंड माइनस 4 एओटा। ठीक है, इसमें भी हमने x और y का जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनकी रियल वैल्यूज हमने निकालनी है। ये एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन हमारे पास जो है इसको हम सोल्व करेंगे। एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दोनों साइड्स पर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो मतलब ये है कि ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बाय कंपेयरिंग मेथड सोल्व होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, इधर से लिखा 5, ये वाली ब्रैकेट पूरी, x प्लस एओटा y, फिर इधर से लिखा माइनस 2 एओटा और ये ब्रैकेट पूरी लिखी, x प्लस एओटा y प्लस 3 इज इक्वल टू, एओटा भी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 एओटा माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर हो गया माइनस 4 एओटा। 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5y एओटा माइनस 2x एओटा माइनस प्लस माइनस 2y एओटा एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर देन प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखें ये है 11 एओटा और ये है माइनस 4 एओटा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए तो हमारे पास आ गया ये 7 एओटा माइनस एओटा स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम पहले जो एओटा स्क्वायर है उसकी जगह हम पहले -1 पुट कर लें, फिर हम जो है इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2x एओटा माइनस 2y, यहाँ पर क्या है एओटा स्क्वायर, सो इधर -1 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एओटा माइनस और एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 5y एओटा माइनस 2x एओटा माइनस माइनस
प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एयोटा माइनस माइनस प्लस 1। चलें अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा वाले हमारे पास पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं और जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इधर से रियल कौन सा है 5x और 2y प्लस 2y और प्लस 3। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं अपने एयोटा वाले 5y एयोटा हम इधर बाहर लिख लेते हैं प्लस 5y माइनस 2x बस यही हमारे पास वैल्यूज हैं इसमें। देन इज इक्वल टू 7 एयोटा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइडों पर बाय कंपेयरिंग। इधर से हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर से रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 है, हम इधर लिख लेते हैं 1। और इधर से हमारे पास जो है वो एयोटा वाली वैल्यूज कौन सी है 5y माइनस 2x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है 7। चलें भाई ये हमारे पास जो है हम क्या करेंगे कि अभी फिलहाल इधर वाली साइड पे जो है ये हमारे पास सिंपल वाली वैल्यू कांस्टेंट है वो इधर वाली साइड पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ गया -2 5x प्लस 2y। और इधर वाली साइड पर जो है वो पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं -2x और इधर से क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है 2 और ये इक्वेशन आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे कि इसके दोनों इक्वेशंस को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर हम उनको ऐड करेंगे। अभी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है हमारे पास। इधर हमारे पास x के साथ 5 है और इधर हमारे पास x के साथ -2 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हम अपने x को जो है वो सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए जो है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो चले हमें जो है वो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन नंबर अपनी 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया बाय 5 तो हमारे पास आ गया -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। लिखते हैं हम इधर 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गए, प्लस 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 25 में जब हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 29y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 35 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। सो इधर से जो है वो हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा 31/29। सो ये हमारे पास जो है ये y का आंसर आ गया। अब हम इस y के आंसर को यूज करके अपना x का आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब y के आंसर को आप पुट कर सकते हो अपनी इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखें ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या करते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है 5x प्लस 2y पुट y is equal to 31/29 in equation 1 और इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x प्लस 2y is equal to -2। चलिए अब हम इधर वैल्यू पुट करते हैं अपनी 5x प्लस 2। So y is equal to 31/29 is equal to -2। 5x प्लस 2 को हम जो है वो 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 2 3 6/29 इज इक्वल टू -2। 5x इधर ही छोड़ा हमने और इसको इधर ले आते हैं दूसरी साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा -62/29। सो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे हम 29 का तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 29 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 58 आ जाएगा हमारे पास -58 -62।
इधर हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -58 है हमारे पास, -58 -58 और हम 62 को जो आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। हमारे पास आ जाएगा -120/29। इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या है, 5x है, हम x को इधर छोड़ेंगे, 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। -120/29, नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये देखिए 5 की कटिंग हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर कैरी आ गया, 5 4 ज़ा, हमारे पास x का आंसर आ गया है -24/29। ये हमारे पास जो है ये x का आंसर भी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास y का आंसर था और ये हमारे पास x का आंसर है। तो इधर ही हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास के फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v। ठीक है, हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इक्वेशन है u -2/2 प्लस एओटा प्लस v -3/2 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एओटा है ना, पहले इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो अपनी इसको कम्प्लेक्स जो है वो नंबर्स दोनों साइडों पे कंपेयर करेंगे और देन हम u और v का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम रैशनलाइजेशन करते हैं इसकी, u -2/2 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय 2, इधर प्लस है सो माइनस हो जाएगा, -8/2 माइनस एओटा प्लस v -3/2 माइनस एओटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस एओटा/2 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। अब हमारे पास आ जाएगा u -2 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा प्लस v -3 इंटू 2 प्लस एओटा ओवर 2 माइनस एओटा और 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। ऊपर जो है वो u पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको, u जो है पहले u मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एओटा के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एओटा के साथ और नीचे ओवर में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर भी पहले v मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एओटा के साथ और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एओटा के साथ। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस एओटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एओटा। हम क्या करते हैं कि जब हमने u को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2u माइनस एओटा u और जब हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -4 और +2 एओटा ओवर 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया प्लस v को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2v प्लस v एओटा। इधर जब -3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -6 और -3 एओटा ओवर 4 2 2 ज़ा 4 माइनस एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया इज इक्वल टू 4 एओटा। इधर से हमारे पास आ जाएगा कि 2u माइनस एओटा v माइनस 4 प्लस 2 एओटा ओवर 4 प्लस 1 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम इसी साइड पर भी ऐसे ही माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास। अब 4 प्लस ऊपर वाली जो साइड होगी वो वैसे ही आ जाएगी, जो नीचे होगा 4 + 1 वो हमारे पास 5 हो जाएगा। इधर भी हमारे पास ऐसे ही होगा कि हमारे पास 4 + 1 इज इक्वल टू 5 और इधर से जो है हम इसके एओटा वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इस 5 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन इकट्ठी होकर लिख हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से हम ऐसा करेंगे कि हम अपना रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो वो सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, 2u आ जाता है, -4 आ जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है 2v आ जाता है और -6 आ जाता है। -4 -6 -10, 2u ऐसे ही और 2v भी ऐसे ही आ गया प्लस। अब इधर से जो है हमारे पास इमेजिनरी में आ जाता है माइनस एओटा u, तो मतलब एओटा हमने सेपरेट बाहर ले लेना है और हमारे पास इधर आ गया -u और इधर से हमारे पास आ जाएगा
2 और इधर से आ जाएगा प्लस v और -3। इधर से -3 प्लस 2 क्या हो गया, -1 आ जाएगा। बाकी इधर से जो है हमारे पास ऐसे 2u प्लस 2v हमने पहले लिख लिया, -10 हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। तो इधर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया। 4 जब एओटा 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 20 एओटा आ गया। अब इधर वाली साइड पे हमने क्या करना है कि अब हमने रियल टू रियल कंपेयर करना है, इमेजिनरी टू इमेजिनरी कंपेयर करना है। तो जो हमारे पास इस वाली साइड पे कोई भी रियल पार्ट नहीं था, सो इसीलिए हमने इसको 0 लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो है वो कंपेयर कर लेंगे रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी। उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना u और v को एक साइड पे रख के जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर माइनस था, इधर आके ये प्लस हो गया। हम इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इधर भी हम ऐसे करते हैं, -u प्लस v इज इक्वल टू 20। इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इधर हमारे पास 2u है ना, तो इधर भी हम 2 ला के हम इन दोनों को जो है ऐड करके u को खत्म करके v का आंसर ला सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 को विद 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2। हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2u प्लस 2v इज इक्वल टू 42 आ जाएगा हमारे पास। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 3 है हमारे पास -2u प्लस 2v इज इक्वल टू 42। ये दोनों आपस में कट गए। अब हमारे पास आ गया 4v इज इक्वल टू 52 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब v को हमने इधर ही छोड़ा, 52/4 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा, तो v हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब हम इसको यूज करते हुए अपने u का आंसर भी निकाल लेंगे। पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास -u प्लस v इज इक्वल टू 21। तो -u प्लस v हमारे पास कितना है, 13 इज इक्वल टू 21। -u इधर ही 21, ये इधर प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 21 में से जब हम 13 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस इधर आ जाएगा। हमारे पास जो है वो u का आंसर भी आ गया। ये हमारे पास v का आंसर है और ये हमारे पास u का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 4 + 5 एओटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा - 2 एओटा। ठीक है, उन्होंने हमें z1 की वैल्यू भी दे दी है, z2 की भी वैल्यू दे दी है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, हमने अल्फा फाइंड आउट करना है सच दैट रियल ऑफ द z1 z2 इज इक्वल टू 20। मतलब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रियल वाला पार्ट होगा उसमें से जो है हमने अपने अल्फा का आंसर निकालना है। ठीक है, तो चले भाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है z1 क्या है, 4 + 5 एओटा और z2 है हमारे पास अल्फा - 2 एओटा। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है, 4 + 5 एओटा और z2 है हमारे पास अल्फा - 2 एओटा। मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं हम इसकी, 4 को करते हैं हम अल्फा - 2 एओटा के साथ और प्लस 5 एओटा को हम करते हैं अल्फा - 2 एओटा के साथ। इधर से हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा - 4 2 ज़ा 8 एओटा प्लस 5 अल्फा एओटा प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 एओटा स्क्वायर। इधर आपके पास हो जाएगा ये 4 अल्फा - 8 एओटा प्लस 5 अल्फा एओटा माइनस 10 और एओटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 हमारे पास। तो ये हो गया 4 अल्फा - 8 एओटा प्लस 5 अल्फा एओटा माइनस प्लस 10 हो गया।
अब हम इधर से जो है वो रियल पार्ट जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। इमेजिनरी में है हमारे पास -8 और +5 एओर्टा, ये है हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि आपने जो है वो रियल वाला कंपेयर करके उधर से आपने अल्फा का आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हम रियल वाला ले लेते हैं। रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20। सो इधर से हमारे पास रियल वाला पार्ट कौन सा है, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा इधर ही, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके